Question number 8, page number 60. Nana and Nani are partners in the partnership sharing profit and losses equally. Equal ratio दिया हुआ है दोनों partners का. You are required to give effects of adjustments in profit and loss account or the balance sheet with the help of the following information. यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया है. You are required to give the effects of adjustment in profit and loss account and the balance sheet. ट्रेडिंग अकाउंट का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर आप लोग देखेंगे तो एडजस्टमेंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेडीमेड दिया हुआ है. इसका क्लियर मतलब है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट इसमें तैयार करना नहीं है. ओके, ट्रायल बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं. इंश्योरेंस हम कहाँ लिखते हैं, ऑलवेज टू बी द पीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट दिया गया है. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को देता हूँ. इसमें से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 20,000, टोटल कितना है 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है. इसके दो पार्ट हमें करने पड़ेंगे, एक 30,000 का और दूसरा 20,000 का. और ये 20,000 का जो नया लैंड एंड बिल्डिंग है ये कब खरीदा गया है, 1 जुलाई 2018 में, राइट. सो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक जितने भी मंथ आएंगे उस मंथ का डेप्रिसिएशन अलग से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को एट द टाइम ऑफ सॉल्यूशन प्रॉपरली देता हूँ. सो यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है तो पहले से एक स्टार करके रखो. देन द सैलरीज पीडी, आफ्टर दैट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑलवेज टू बी पीडी. देन द इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट इज टू बी रिकॉर्डेड इन दी डेबिट बैलेंसेस में दिया. इट मीन्स हमने ये पे किया हुआ है तो पीडी में लिखेंगे. उसके बाद फिर फर्नीचर असेट्स, डेटर्स ऑलवेज टू बी असेट्स. कैपिटल ऑफ नाना नानी ये डायरेक्टली हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे. अलग से कोई हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल तैयार नहीं करने वाले. विल पोस्ट डायरेक्टली टू द लायबिलिटी साइड. देन 10% बैंक लोन, यहाँ पर भी डेट दिया हुआ है, सेल्फ एडजस्टमेंट इज़ देयर, इसलिए यहाँ पे स्टार कर देते हैं. देन इंटरेस्ट, दिस इंटरेस्ट टू बी रिकॉर्डेड टू द पीसी, ये हमें मिला हुआ इंटरेस्ट है. एंड द बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड. ओके, नाउ विल सी द एडजस्टमेंट्स. यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेडीमेड दिया हुआ है, ये डायरेक्टली पीसी में हम लिखेंगे, राइट. देन इंश्योरेंस पेड फॉर 15 months, दैट इज़ फ्रॉम 1/4/2018. सो देयर इज़ अ एडजस्टमेंट ऑन इंश्योरेंस, इसलिए इंश्योरेंस को यहाँ पे हम स्टार कर देते हैं. देन नेक्स्ट वन, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%, इसलिए फर्नीचर अकाउंट को भी हमें स्टार करना है. लैंड एंड बिल्डिंग को ऑलरेडी हमने स्टार किया हुआ है. देन नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स एंड RDD 5% ऑन डेटर्स, इसलिए डेटर्स को भी यहाँ पे स्टार कर देते हैं. दो एडजस्टमेंट है इसलिए 2 स्टार करेंगे. देन द क्लोजिंग स्टॉक, जो हमेशा हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला एडजस्टमेंट, पहला इफेक्ट जाएगा TC में और दूसरा इफेक्ट आएगा असेट्स में. उसके बाद इंश्योरेंस का देखो 15% यहाँ पे 15 मंथ्स के लिए पेड किया हुआ है. और हम बैलेंस शीट कितने मंथ के लिए तैयार करते हैं, ओनली फॉर द 12 मंथ. इट मीन्स यहाँ पे हमें इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा. टोटल अमाउंट इंश्योरेंस का हमें यहाँ पे दिया हुआ है 15,000, राइट. सो 15,000 डिवाइड बाय 15 मंथ्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा 15 1 जा 15. इट मीन्स 1,000 एक महीने के लिए. अगर यहाँ पे कितना है 1,000 रुपये है तो हमें सिर्फ कितने मंथ का लेना है, 1/4/2018 ऐसा बताया हुआ है. सो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का ही यहाँ पे हमें अमाउंट लेना है. क्यों 3 महीने का, हमारा बैलेंस शीट इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ एंड विच इज़ टू बी फॉर द 1/4/2018, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही महीने का अमाउंट हमें लेना है, 3,000, क्योंकि 12 महीने का तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे पकड़ना है, इसलिए 3 months इज टू बी द प्रीपेड अमाउंट. 3 महीने का प्रीपेड है और बाकी 12 महीने का हमें अमाउंट रखना है. एंड लेस 3,000
from the prepaid and 3000 to be posted to the asset side. फाइन, बाकी एडजस्टमेंट्स तो अभी आप अच्छे से रूटीन नेचर के हैं जानते हैं, इसलिए अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. इन द बुक्स ऑफ नाना नानी दे आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट स्टेटमेंट. इस क्वेश्चन में हमें ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करने के लिए नहीं बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें अगर एडजस्टमेंट में देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेडीमेड हमें दिया हुआ है. ओके, जैसे हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है, स्टार्ट करते हैं. इंश्योरेंस पहला अकाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है. सो टू इंश्योरेंस अकाउंट अमाउंट इज 15,000. इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है. वर्किंग नोट में बता देता हूँ. नंबर 1 15,000 टोटल अमाउंट है और इंश्योरेंस पेड किया है फॉर द 15 मंथ. हम बैलेंस शीट सिर्फ एक साल के लिए तैयार करते हैं और एज यू नो ओनली फॉर द 12 मंथ. सो 15 1 जा 15, यहाँ पे 1, सो आंसर विल बी द 1000. 15 महीने के लिए 15,000, तो एक महीने के लिए 1,000 और प्रीपेड 3 महीने का है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट आएगा 3,000. प्रीपेड हमेशा हम लेस करते हैं, लेस प्रीपेड फॉर द 3 मंथ. 3,000 हमें माइनस करने हैं. 15 में से 3,000 माइनस हो गए, आउटर कॉलम में आएंगे 12,000. इट मीन्स 12,000. और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000. क्लियर? सो फर्स्ट एडजस्टमेंट एंड फर्स्ट इफेक्ट वी हैव कंप्लीटेड. देन नेक्स्ट दूसरा अकाउंट हमें दिया है जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है. लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 टोटल अमाउंट है. इट्स असेट्स. लैंड एंड बिल्डिंग 50,000. राइट, 50,000. इसमें देखो हमें क्या दिया गया है. एडिशनल ऑफ ₹20,000 was purchased from 1st July 2018. 1st जुलाई 2018 को 20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा गया है. टोटल कॉस्ट है 50,000. तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट नंबर 2 करना पड़ेगा. 50,000 का टोटल तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है. उसके दो पार्ट करेंगे. पहला पार्ट जैसे नया खरीदा है 20,000 का, तो पुराना पार्ट कितने का है? 30,000 का. ये जो नया पार्ट है वो कब खरीदा है? तो 1st ऑफ जुलाई. इट मीन्स 1/7/2018. तो 1/7 से लेके कितने मंथ होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. इट मीन्स 9 मंथ, 9 महीने पहले ये हमने खरीदा है और ये बिफोर 12 मंथ. इट मीन्स इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन आएगा? पूरे 12 महीने का. और इसके ऊपर कितना आएगा? तो सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का. तो कितना परसेंटेज हमें बोला गया है फॉर द लैंड एंड बिल्डिंग? 10%. राइट, 10% हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोला गया है. सो विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. इसके ऊपर 10% के हिसाब से अमाउंट कितना आएगा? 3,000. इसके ऊपर 10% के हिसाब से कितना अमाउंट आएगा? 2,000. राइट, 2,000 ये 12 महीने के लिए है, तो 9 मंथ्स के लिए कितना? इसके हिसाब से अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो 2,000 into 9 डिवाइड बाय, तो हमें आंसर मिलेगा 1,500. सो दिस 1,500 प्लस 3,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन का कितना मिला हमें? दिस 4,500 is to be the total depreciation for the land and building. So less 10% depreciation 4,500. लेस करने के बाद अमाउंट कितना मिलेगा हमें? 005 and the amount to be the 44,500. this to be the total amount. और ये 4,500 कहाँ पे आएंगे? So to depreciation कितना डेप्रिसिएशन है? तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग का लिखेंगे, उसके बाद फिर फर्नीचर को भी इसी के नीचे लिख देंगे. लैंड एंड बिल्डिंग 4,500.
देन नेक्स्ट दूसरा अकाउंट हमें क्या दिया हुआ है, सैलरी। सैलरी एक लाइन छोड़ के फिर नीचे लिखते हैं टू सैलरी अकाउंट। सैलरी का अमाउंट हमें दिया हुआ है 5000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। देन नेक्स्ट वन इज द एक्सपोर्ट ड्यूटी, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी amount is 2500. After that interest, so to interest amount is 1000. इसके बाद फिर हमें दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर काइंड ऑफ असेट्स, तो यहीं पे लिखेंगे फर्नीचर अमाउंट है फर्नीचर का 40,000। और इसके ऊपर भी हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या एडजस्टमेंट है, तो हमें ऐसा कहा गया है फर्नीचर डेप्रिशिएट 5%, तो इसके ऊपर लेस करेंगे 5% डेप्रीसिएशन। 40,000 के ऊपर 10% 4,000 आएंगे, तो उसके हाफ 2,000 इज टू बी द 5%। 40 में से 2 चलेंगे आउटर कॉलम में 38,000 and 2,000 to be recorded to the depreciation furniture। यहाँ पे 2,000 टोटल कितना हो गया डेप्रिसिएशन, 4 + 2 6, 6,500। राइट। देन नेक्स्ट डेटर्स का अकाउंट हमें दिया हुआ है, 2 एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर है। डेटर्स अमाउंट इज 26,000। ओके, अभी 26,000 के ऊपर हमें कितना क्या क्या एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। सो एडजस्टमेंट देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है राइट ऑफ नंबर 4 का जो एडजस्टमेंट है, राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडी 5% ऑन डेटर्स। तो पहले यहाँ पे जो हमारा पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है 1000 का, उसे लेस करते हैं। लेस व्हाट, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स 1000 हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 25,000। ओके, न्यू बैड डेब्ट्स 1000 माइनस किया, इसके बाद फिर लेस 5% आरडीडी एडजस्टमेंट के हिसाब से। 25,000 के ऊपर 5% कितना आएगा, सो अगर 10% होते तो 2,500 रुपये, तो उसके हाफ 1,250। अगर 1,250 हम माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा, 23,750। ओके, एंड दिस टू इफेक्ट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड टू द पीडी। टू न्यू बैड डेट्स कितना है 1000, न्यू बैड डेट्स 1000, एड 5% न्यू आरडीडी। नया आरडीडी हमें यहाँ पे मिल गया है 1,250 रुपये, 1250। टोटल कितना हो गया, तो टोटल 2250। फाइन। इसके बाद फिर हमें क्रेडिट बैलेंसेस में आना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट बैलेंसेस के सारे अकाउंट हमने खत्म किए हुए हैं। सो राइट डायरेक्टली कैपिटल हियर। कैपिटल पहला अमाउंट है नाना का, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 50,000। इनर कॉलम लिखेंगे क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट जो भी है थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखेंगे, नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करना है। फिर नानी का अमाउंट दिया है से 50,000। नेक्स्ट 10% बैंक लोन टेकन 30,000, इसी के नीचे लिखते हैं 10% बैंक लोन, और कब लिया है वो डेट भी लिखते हैं 1 अक्टूबर 2018।
10% के हिसाब से कितना अमाउंट है, तो 30,000 है। यहाँ पे एक और वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 3। 30,000 टोटल अमाउंट है। और कहाँ से हमने कौन से डेट से लोन लिया हुआ है, तो 1 अक्टूबर। सो अक्टूबर का पूरा मंथ, क्योंकि 1 अक्टूबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट मीन 6 मंथ पहले हमने ये लोन लिया हुआ है। इसलिए 30,000 के ऊपर 10% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा, 3,000, राइट। 3,000 ये अमाउंट हमें मिलेगा 12 महीने के लिए, लेकिन हमें कैलकुलेशन सिर्फ 6 मंथ का ही करना है, इसलिए इनटू 6/12, सो विल गेट द अमाउंट 1,500। सो यहाँ पे ये इंटरेस्ट हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट हम पे करेंगे। सो ऐड 6 मंथ इंटरेस्ट 1,500, टोटल विद 31,500 हम पे करेंगे। तो हमारा डेबिट साइड में आएगा अमाउंट 2 इंटरेस्ट 1,500। देन नेक्स्ट इंटरेस्ट जो हमें पहले मिला हुआ है, इसलिए यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। ये अमाउंट कितना है, 1,500। एंड द लास्ट वन इज द बिल्स पेएबल, इसी के नीचे लिखते हैं बिल्स पेएबल, एंड दिस अमाउंट इज 8,000 रुपए बिल्स पेएबल का अमाउंट है। मोस्ट ऑफ सारे एडजस्टमेंट हमने खत्म किए हुए, सिवाय एक जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 34,500। सो राइट हियर क्लोजिंग स्टॉक, एक पहला इफेक्ट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 34,500। और फिर दूसरा इफेक्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट, हम टीसी यहाँ पे तैयार नहीं कर रहे, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखने का कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता है। सिर्फ एक ही इफेक्ट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नाउ विल क्लोज ऑल दी बुक्स। यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसे क्लोज कर देते हैं। पहले क्लोज करने से पहले यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, जो हमें रेडीमेड दिया हुआ है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, टेक्स्ट बुक में अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 34,500। 34,500 यहाँ पे टोटल देखते कितना मिलता है हमें, 36,000 टोटल अमाउंट मिल गया हमें क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का टोटल चेक कर लेते हैं, राइट। डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे मैंने पहले से किया हुआ है। सो डेबिट साइड का टोटल हमें आता है 30,750, ठीक है। ये 36,000 में से हमने माइनस कितना किया, तो 30,750, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है 5,250। सो राइट हियर 5,250 टू नेट प्रॉफिट, और हमें अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पहले स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू बी इक्वली। कैसे शेयर करते हो, तो इक्वली करते हैं, इसलिए नाना एंड नानी 5,250 के दो इक्वल पार्ट, तो पहला आएगा 2,500 और फिर दूसरा 250 का इक्वल पार्ट, इसलिए हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 2625 and this amount will be transferred to the capital account. Add net profit का अमाउंट यहाँ पे 2625 दोनों तरफ हमें लिखना है, 2625 add net profit, और फिर इनको हमें क्लोज भी करना है। 50
52,625, यहाँ पर भी 52,625। हमसे कोई अकाउंट लिखना बाकी तो नहीं है, ये एक बार चेक कर लेते हैं और फिर सारे बैलेंस शीट को क्लोज कर लेते हैं। हमने मोस्ट ऑफ सारे अकाउंट यहाँ पे, मोस्ट ऑफ नहीं 100% सारे अकाउंट हमने लिखे हुए हैं। सो विल गेट द बैलेंस शीट अमाउंट एज पर द टेक्स्ट बुक 1,44,750। यहाँ पर भी सेम अमाउंट मिलेगा 1,44,750। ओके, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।